हेलो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन शुभ हो, आज का दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आपके पास आए। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज का टॉपिक है किस्मत का खेल। बहुत लोगों के मुख से आपने सुना होगा, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत जल्दी वो अमीर बन गया है या सफलता बहुत जल्दी अर्जित कर ली है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, मेहनत तो मैंने बहुत किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी बात को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे किस्मत का खेल। जैसे मान लेते हैं एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। दोनों ने व्यवसाय किया साथ साथ, एक ही साथ दोनों ने अपनी अपने शॉप खोली। दोनों ने क्या किया, ये 10 बजे आते थे, ये 10 बजे सुबह आते थे एएम पर और रात में 10 बजे पीएम पर घर वापस जाते थे। ये भी गया और सेम शेड्यूल इसका भी था। 10 एएम पर आता था और 10 पीएम पर जाता था। मतलब 12 घंटे की ड्यूटी दोनों व्यक्तियों ने किया और एक साथ पास पास दोनों की दुकानें थी। दोनों एक ही चीज़ का व्यवसाय किया। दोनों लोगों ने 7 डेज 7 दिन तक इसी क्रम से आना शुरू किया और पता लगा 7 दिन तक इन्होंने डे तक ये भी काम किया और 7 डे तक ये भी काम किया। किसी की भी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। 7 दिन एक सप्ताह खोले, किसी की दुकान पर कोई भी खरीदने वाला नहीं आया। तो बी ने क्या सोचा कि टिफ़िन बेकार ही लेकर आते हैं, दोपहर में 2 घंटे के लिए हम घर चले जाते हैं, खाना खा करके आ जाएंगे, फिर शॉप खोल देंगे। ये अपना कंटिन्यूअस काम करता रहा। इसने क्या किया, 10 से 1 बजे तक बैठा और फिर 1 से 3 बजे तक इसने दुकान बंद कर दी और फिर 3 बजे तक बंद किया और फिर 4 से लेकर के आगे दुकान ओपन किया। मतलब आगे 10 बजे तक बैठा, इतने फिर 10 पीएम पर इसने खोला। इतने ड्यूरेशन तक इस व्यक्ति ने दुकान नहीं खोली। इस ड्यूरेशन में अब इसकी तो दुकान बंद है। इसी ड्यूरेशन में पता लगा 4 ग्राहक आ गए। तो 1 से 3 बजे के बीच में 4 लोगों ने इससे सामान खरीद लिया। तो इसकी तो इनकम हुई, इनका शटर बंद था, इनकी इनकम नहीं हुई। इसी प्रकार से दिन में ये डेली करते रहे तो इनका धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ा ही नहीं, कम होता चला गया और इनका व्यवसाय बढ़ता चला गया। तो एक दिन ऐसा आया, इनकी तो दुकान खूब चलने लगी और इनकी दुकान डब्बा हो गई, नहीं चली। तब बी आदमी ने, जानते हो क्या सोचा, ए ने कुछ करा दिया है हमारे ऊपर, इसलिए हमारी दुकान नहीं चली और इनकी दुकान चल गई। सच्चाई ये है, ए ने क्या दिखाई, अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी दिखाई, कर्मठता दिखाई, एक सिस्टमेटिक वर्क किया, तो इसकी किस्मत ने साथ दिया। और बी ने मक्कारी की अपने व्यवसाय के साथ, इसलिए बी की
किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है, व्यवसाय कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अगर ईमानदारी आप बरतते हैं अपने वर्ग के प्रति, तो किस्मत आपकी साथ है देगी। और अगर जो व्यवसाय के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाते हो, तो किस्मत आपका साथ नहीं देगी। फिर केवल आप अपनी कमियों को ढकने के लिए आप ये कहते हो कि इसने कुछ करा दिया, उसने कुछ करा दिया। सच्चाई ये है, कोई कुछ नहीं कराता है, सब कुछ आपने कर लिया है अपने लिए। आपने अपनी किस्मत खराब कर ली है, प्रॉपर प्लानिंग न करके। प्लानिंग भी किया तो उसका इम्प्लीमेंट आपने नहीं किया। प्लानिंग तो लाखों करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ अ वेरी वेरी हार्ड। जो इम्प्लीमेंट करते हैं, किस्मत भी उनका साथ देती है। और जो केवल प्लानिंग बनाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या आधी अधूरी करते हैं, किस्मत उनका साथ नहीं देती है। तो आप प्लानिंग बनाइए और इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। सफलता का पहला कदम यही होता है कि आप इम्प्लीमेंट करें, सफल ज़रूर होंगे। दूसरी बात, हमेशा मस्त रहना चाहिए। जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप टेंशन लेते हैं तो आधा काम तो ऐसे ही खराब हो जाता है। सफलता की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जीवन में कुछ भी करो और जो करना है उसे ठान लीजिए और उस लक्ष्य को अपने रोम रोम तक व्याप्त कर दीजिए कि एनी हाउ हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। कितनी भी हार्ड वर्किंग करनी पड़ जाए, दूसरी डायरेक्शन में हमको देखना ही नहीं है। उसी लक्ष्य पर ऐसा अटैक करिए कि लोग भी, तुम्हारे दुश्मन भी मंदिर में जा करके आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करें। तब एक्चुअल में आप हार्ड वर्कर बनेंगे। जब दुश्मन भी तुम्हारी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, तो सही मामले में वही मेहनत है। तो अपने बॉडी को, तन मन को लक्ष्यमय बना दीजिए। चारों तरफ आपको आपका टारगेट दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए कैसे नहीं सफलता मिलती है। अगर जो हम असफल होते हैं तो अपने कारण होते हैं। बस एक बार ईमानदारी से ठान लीजिए कि ये हमको करना है। बहुत सारे लोग ठानते तो हैं, मैंने कहा है इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तुमने खुद सुना होगा, बहुत सारे कहते हैं कि ये व्यवसाय मैंने किया था, मुझे घाटा लग गया। आप सोचिए, अगला सफल हो गया, हम क्यों फेल हो गए? ज़रा एक बार सोच कर तो देखिए। आप अपनी कमियों को ढूंढिए, सब कुछ जवाब आपको मिल जाएगा। ये दुनिया, कोई भी काम आप स्टार्ट करें, ये दुनिया हर अच्छी चीज़ का मजाक उड़ाती है, उसका विरोध करती है, बाद में उसी चीज़ की तारीफ भी करती है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जब मोदी जी ने घर घर शौचालय की बात की थी, तो सारे नेता, यहाँ तक कि भी हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे कि ये क्या मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया है। दिस इज अ विरोध, ऑब्जेक्शन। और आज किसी भी पार्टी का मेंबर हो, शौचालय की सब तारीफ करते हैं। तो कोई भी नया काम आप स्टार्ट करोगे तो सब उसमें कमियां निकालेंगे, सब आपका विरोध करेंगे। लेकिन जब सक्सेस हो जाओगे उस काम में, तो सब आपकी तारीफ करेंगे। तो कोई भी नया काम करो तो ये मत सोचना ये क्या क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अगर कहने के ऊपर आप आ जाओगे तो कभी नया काम कर ही नहीं पाओगे। ये सोचिए, अगर जब नया काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे?
कहते हैं लोग, कहने दीजिए, उनका तो काम ही कहना है। आपको आगे बढ़ना है। जो भी मन के अंदर ठान लीजिए, पूरी तन्मयता के साथ उस काम को करिए। और एक बात और ध्यान रखना, अगर सफल होना है ज़िंदगी में तो एक समय पर एक काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, क्योंकि किसी भी काम में सफल तभी होगे जब 100% उस काम के प्रति ईमानदार होगे। किस्मत आपकी साथ देगी। तो आप समझ गए होंगे। और हम चाहते हैं कि कोई भी काम करें, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे व्यवसायिक लाइफ हो, कोई भी लाइफ आपकी जी रहे हो, ईमानदारी से उस जॉब को करें। निश्चित रूप से सफल होंगे, टॉप पर पहुंचेंगे और तब कहेंगे लोग, देखिए उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो अगर जो आप अपनी किस्मत को अच्छा बनाना चाहते हो तो जुट जाइए, लग जाइए ईमानदारी के साथ, और एक समय में केवल एक काम, और पर डे अपने से हिसाब लीजिए, आज मैंने क्या काम किया। फिर देखिए सफलताओं की एक झड़ी लग जाएगी। और हम आपकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ओके, फिर मिलते हैं नई सुबह के साथ कल। ओके।